आज मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप कोचिंग करते क्यों हो? डू यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो इसलिए कोचिंग करते हो? आर डू यू वांट टू स्पेंड अ टाइम विथ योर फ्रेंड, या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो इसलिए कोचिंग करते हो? देखो, कोचिंग के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, बस बात यह है कि कोचिंग करने का फ़ायदा उठाने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अगर कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग में सिंपली एक बात होती है कि कोई भी टीचर जो कोचिंग चलाता है वो हमेशा ये चाहता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए, जो दूर दूर से आए हुए हैं, वो हमेशा वीकली में या फिर मंथ में हमेशा क्या होता है, टेस्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहे, बच्चे कुछ नया सीखते रहे। वो हमेशा आपको कुछ नया बताना चाहता है, कुछ नया सिखाना चाहता है। तो देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके माँ बाप सक्षम है कि आपको स्कूल के साथ में आपको कोचिंग करने की भी फीस दे रहे हैं। तो भाई देखो बच्चे लोग, इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि जिनको कोचिंग करने का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहीं से पढ़ाई करते हैं, वहीं से सब कुछ कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज के साथ साथ में कोचिंग की भी फीस भर पाएँ। तो वो बच्चे सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो भी उन्हें सीखना है, जो भी उन्हें करना है, उन्हें स्कूल या कॉलेज से ही सीखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, या कुछ बच्चों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भाई स्कूल कॉलेज जाने के साथ साथ में कोचिंग में कहीं जो बेहतरीन टीचर कोई हो, जहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। तो स्कूल कॉलेज के साथ साथ में वो कुछ कोचिंग भी अगर ज्वाइन कर ले तो कुछ कोचिंग से भी सीख सकते हैं, यानी वो प्लस देना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। ये नहीं कि बाकियों की तरह से आप भी बेकार हो जाओ, कि ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है। तो अगर आपके माँ बाप स्कूल के साथ साथ में अगर आपको कोचिंग पढ़ने की भी फीस देते हैं तो भाई इसका सबसे अच्छा फ़ायदा उठा लो। अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाओ ना, पूरी ज़िंदगी भर पछताओगे कि मैंने वक्त रहते भर कुछ नहीं कर पाया। यानी कि मुझे जब सीखना था तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। यानी कि जैसे आप स्कूल में चले गए, तो आप स्कूल में गए, आपका क्लास चल रहा है तो फिर ठीक है, सब बढ़िया है, टीचर आए, पढ़ाए और आप गए और फिर आपने सब कुछ सीख लिया। अगर कोई भी क्लास ऐसा अगर मिस हो रहा है, कोई टीचर अगर नहीं आया है, कोई क्लास अगर फ्री है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ्री टाइम में क्या चाहते हैं कि मस्ती करना, पूरा एंजॉय करना चाहते हैं। तो एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन एंजॉय अपने समय से किया जाए वो ज़्यादा सही होता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा टाइम एंजॉय करने में ही निकाल देते हैं, अब चाहे वो उनका क्लास टाइम हो या चाहे उनका फ्री टाइम हो। तो ऐसे स्टूडेंट हमेशा एवरेज बन करके रह जाते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग करके उनको फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कोचिंग जो करने वाले होते हैं, कुछ इसका फ़ायदा कुछ ही बच्चों को मिल पाता है। उन बच्चों को मिल पाता है जो ये सोचते हैं कि हमने स्कूल भी किया है और साथ में हम कोचिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को मैच करके जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को फ़ायदा मिलता है। प्लस अगर आपके कोचिंग से अगर वीकली मंथली जो भी अगर टेस्ट होता है, तो समझ लो भैया ना कि वो आपके कोचिंग से ना एक आशीर्वाद मिल रहा है, वो वरदान मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है तो बोर्ड एग्जामिनेशन अचानक से आप सोचोगे मैं तैयारी कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसे सोचते, इतने महान होते, इतने बुद्धिमान होते हैं, तो ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जब आएगा तो उसी से 1 महीना पहले या 10 दिन पहले हम तैयारी करके इस परीक्षा पास कर लेंगे। तो सोचो कि 10 दिन पहले से, 1 महीना पहले से जो तैयारी करेगा तो वो क्या क्या पढ़ेगा? मैथ पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा वो? और सब एक साथ सोचेगा सब पढ़ ले। उसके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन, अरे ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो घबरा जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और जिस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला पेपर होगा ना, वो जिस दिन बैठेगा वहां पे पेपर देने के लिए, तो उसका माइंड घूमेगा, चक्कर खाएगा कि वो करे क्या। उसका दिमाग काम ही नहीं करे, बाउंस हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बाउंस हो जाएगा, और यानी कि सारे जो क्वेश्चन वो खिचड़ी बन के रह जाएंगे। उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयारी किया ना, 1 महीने पहले तैयारी किया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सालों भर से लगे हुए हैं, जो सालों भर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो बोर्ड एग्जामिनेशन इजी होगा। और ऐसे ही स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट जिला टॉप करते हैं और राज्य को टॉप करते हैं। ऐसे नहीं कि जो 10 दिन पहले सोचेंगे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन जब आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो उसका फायदा उठाओ। कोचिंग अगर कर रहे हो तो सोचो कि हमारे माँ बाप सक्षम है कि हमको कोचिंग पढ़ाने की फीस दे रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि माँ बाप को लगे कि हम स्कूल के साथ साथ अगर बच्चे की अपनी कोचिंग की फीस भर रहे हैं तो हमारा बच्चा अच्छा कुछ कर रहा है। तो कोचिंग करने का भाई फायदा उठाओ। कोचिंग में अगर आपके मंथली टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, तो उसमें पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो कि हमें
जो भी टेस्ट हो रहा है हमें एकदम फर्स्ट आना है। ये कभी ना सोचो कि वो लड़का उसका फिक्स है कि वही आंसर आएगा, वो लड़की यही फिक्स है कि यही हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो भी होना है इसके साथ में ही होना है, यानी हमारे साथ कुछ नहीं हो, हम कभी अच्छा स्कोर करें। ये अवधारणा, ये बातें बिल्कुल गलत है, एक विद्यार्थी को शोभा नहीं देती है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचेगा कि नहीं आज कोचिंग में, अरे अगले दिन या अगले महीने में कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, हम क्या करें तैयारी करके, अरे उसका तो फिक्स है रिजल्ट, वो बहुत बढ़िया पढ़ाकू है, वो खूब तेज तर्रार है, वही सबसे बुद्धिमान है, कोचिंग में सर हमेशा उसी का नाम लेते हैं, वो सबसे तेज लड़का है, उसी का रिजल्ट ही बढ़िया होगा। क्यों नहीं हो सकता तुम्हारा यार? तुम्हारा भी हो सकता है, एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम भी उसको पीछे कर सकते हो। अगर कल को वो लड़का या लड़की तैयारी करना छोड़ दे और तुम तैयारी जबरदस्त करो तो तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया हो सकता है, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो यार। अगर अपनी मानसिकता को नहीं बदलोगे तो कभी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर इस बात से ग्रसित हो कि नहीं वही फर्स्ट होगा, तो ये तो तय है कि वो फर्स्ट होगा, लेकिन तुम कहीं फर्स्ट नहीं हो सकते। इस मानसिकता से अगर आगे निकले, यानी कि अगर कोचिंग में टेस्ट है तो सोचो कि आज कोचिंग में, अगले महीने में टेस्ट है कोचिंग में, मुझे तैयारी करनी है, मुझे बढ़िया रिजल्ट करना, उस लड़के या लड़की को भी मुझे पीछे छोड़ना है, मुझे फर्स्ट रैंक पे आना है, तब तुम आ सकते हो। अगर ये सोच के रह जाओगे कि नहीं वही फर्स्ट होगा, वही जो होना है वही होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारा 100% कुछ नहीं हो सकता है। तो कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं ना, ये समझ लीजिए ये अपॉर्चुनिटी होती है टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, यानी हमारे ज्ञान को सुधार देने का ये हमारा क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका होता है। अगर इस मौके को तुम गवा दोगे तो रियली बोर्ड एग्जामिनेशन का किसी एक वनडे एग्जाम को भी तुम नई ढंग से निकाल सकते हो। सोचो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि जो 12 पास आउट कर लेते हैं, तो 12 पास आउट करने के बाद तरह तरह के वनडे एग्जाम्स के कोचिंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वहाँ पर वो क्या करते हैं, खूब दिन रात बैग उठाएंगे और कॉपी रखेंगे, ये नोट्स वो नोट्स, ये टेस्ट, ये सीरीज, तरह तरह की चीजें वो क्या करते हैं, खरीदने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अब नहीं करेंगे तो बाकी बात का हमारा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यही तो टाइम है करने का। तब उनको बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो पास्ट में किया वो हमें प्रेजेंट में नहीं करना है, यानी कि फ्यूचर को सोच करके अभी वो काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो हमने पास्ट में वेस्ट किया टाइम ना, वो टाइम वापस नहीं करना हमें, क्योंकि हमें अगर कुछ करना है, अगर कुछ पाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर जैसे पहले करते थे वैसे अभी कर जाएंगे। तो भाई मैं सिंपल कहूँगा, अगर आप सभी कोचिंग करते हो तो कोचिंग में कभी भी टेस्ट हो, कोई टीचर की तरफ से नोट्स प्रोवाइड कराया जाए तो हमेशा कोचिंग के टेस्ट में शामिल होइए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और कोचिंग का फायदा उठाइए। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप कोचिंग करते हो तो अपने आप में अगर चेंज नहीं आए तो कोचिंग छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग करो ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा अगर स्कूल भी जा रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो, साथ में कोचिंग भी कर रहे हो, तो कोचिंग करने का फायदा उठाओ। और ये हमेशा फील करो कि जहां पे तुम कोचिंग कर रहे हो वहां से तुम्हें कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा, जो जिस टीचर के पास तुम पढ़ रहे हो वो टीचर तुम्हारे लिए कुछ चेंज लाया कि नहीं लाया। और अगर तुम ये फील कर रहे हो कि हाँ मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया है, मेरे अंदर चेंज आ रहा है, जो मेरा नॉलेज है वो इंप्रूव हो रहा है, तब तुम कोचिंग करना। और अगर तुम्हारे अंदर ये लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, जैसे सब लोग आ रहे हैं वैसे मैं भी आ रहा हूँ, तो भाई मैं तो कह दे रहा हूँ कि तुम कोचिंग छोड़ दो, तुम कोचिंग करो ही नहीं, तुम कोचिंग करने के लायक ही नहीं हो। इसलिए लायक नहीं हो क्योंकि तुम कोई तैयारी कर ही नहीं रहे हो। अगर कोचिंग कर रहे हो तो साथ में एकदम जी जान से लग जाओ ना, या पूरी तैयारी के साथ में लग जाओ कि हमें बस फायदा लेना है। कोचिंग करने का मतलब है कि हमें बस फायदा लेना है, और अगर फायदा मिल रहा है तो हमेशा कंटिन्यू कोचिंग को ज्वाइन कर रखो, क्योंकि ये जो आपका नॉलेज है ना आज पढ़ रहे हो, ये आपके फ्यूचर को संवार देगी। और अगर इसको वेस्ट कर दिए रहे तो आपका फ्यूचर बर्बाद भी हो जाएगा, ये तो तय है। तो इसलिए इस मौके को कभी मत गवाइए। अगर आपके माँ बाप सक्षम है, आपको कोचिंग की फीस दे रहे हैं अलग से, तो उसका फायदा उठाइए। हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि हमारे माँ बाप किस तरीके से, कितना मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, किस तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में सोचो, तब जाके कुछ कर पाओगे। और कोचिंग करने के भाई फायदा उठाओ, इसका इस पर टाइम वेस्ट मत करो कि नहीं जैसे सब लोग आ रहे हैं वैसे तुम भी उठो, बैग उठाए, कॉपी उठाए, चल दिए, छुट्टी हुई, घर चल दिए, कोई फायदा नहीं, तब कोचिंग छोड़ दो। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि कोचिंग छोड़ दो, बिल्कुल कोचिंग करो ही नहीं। और अगर जब फायदा मिल रहा हो, चेंज आ रहा हो, तभी कोचिंग करो। दैट्स इट।